महाराष्ट्र के वसई इलाके में एक चिंचपाड़ा नाम की जगह है। वहां रोज की तरह आरती यादव अपने काम के लिए ऑफिस जा रही थी, लेकिन एक लड़का जिसका नाम रोहित यादव था, वह अपने हाथ में एक स्पैनर लेकर आरती का पीछा करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वह आरती के करीब पहुंचता है, तभी एकदम से वह आरती के सर पर स्पैनर से वार कर देता है और तब तक वार करता है जब तक आरती बेहोश नहीं हो गई। और बेहोश होने के बाद वह उसे पकड़कर उसके शरीर को तेजी से हिलाने लगा और उससे पूछता है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब आरती की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वह उस पर और वार करना चालू कर दिया और तब तक किया जब तक बेचारी की मौत नहीं हो गई। आरती के मौत के बाद रोहित उसकी चुन्नी को अपने सर पर रखकर वहीं बैठा रहता है और जब पुलिस आती है तो वह खुद को सरेंडर कर देता है। आखिर ये रोहित यादव कौन था और उसने आरती यादव को क्यों मारा? आइए इसके पीछे की पूरी सच्चाई समझते हैं। दरअसल आरती अपने फैमिली के साथ महाराष्ट्र के वसई इलाके में रहा करते थे। आरती के फैमिली में उसके मम्मी पापा और एक छोटी बहन थी। एक छोटा सा परिवार था और घर में कमाने वाला सिर्फ आरती के पापा ही थे। कुछ दिन बाद आरती यादव एक रोहित यादव नाम के लड़के से मिलती हैं। रोहित यादव एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और उसकी अच्छी खासी सैलरी भी थी, मतलब फाइनेंशियली स्टेबल लड़का था। तो कुछ ही टाइम बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और रोहित यादव आरती का अच्छे से ख्याल रखता था, उसकी सभी जरूरतों को पूरा करता था। लेकिन एक दिन आरती यादव के पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है और वह हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। अब घर में सिर्फ आरती के पापा ही कमाने वाले थे, तो अब उनके बीमार होने के बाद घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी से कमजोर हो जाती है। अब आरती घर की बड़ी बेटी थी, तो अब सब कुछ उसे ही देखना पड़ रहा था। चूंकि रोहित आरती का हमेशा से ही मदद कर रहा था, अब आरती उसकी गर्लफ्रेंड भी है तो हेल्प तो करेगा ही। तो इस बार भी वह आरती का की हेल्प करता है और अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू वह आरती की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लगवा देता है। और अब आरती डेली अपने जॉब पर जाने लगी और फिर से दोनों अच्छे से रहने लगे। लेकिन कुछ टाइम बाद आरती रोहित को इग्नोर करना शुरू कर दी। जब भी रोहित मैसेज करता तो वह रिप्लाई ही नहीं देती थी, और अगर देती भी थी तो कुछ टाइम बाद। और जब रोहित मिलने को बोलता था तो मना कर देती थी। और अब तो उसने रोहित का कॉल भी उठाना बंद कर दिया। अब रोहित सोचता है कि जब से ये जॉब पर जाने लगी हैं, तभी से मुझे इग्नोर कर रही हैं। उसने सोचा आखिर क्या करती हैं जॉब पर। तभी से रोहित आरती को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। तब उसे पता चलता है कि ऑफिस में एक लड़के के साथ उसका चक्कर चल रहा है। जब रोहित को यह बात पता चली तो वह इतना गुस्सा हुआ कि वह उस लड़के के पास गया और उसे धमकाने लगा कि आरती मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए अब उससे दूर ही रहना। लेकिन वह लड़का जब यह सभी बात आरती को बताता है तो आरती रोहित को ही सुनाने लगी और बोली कि वह लड़का सिर्फ मेरा दोस्त है, तो उसे आज के बाद कोई धमकी मत देना। आरती की यह सब बात सुनकर रोहित पूरी तरह से टूट जाता है और सोचता है कि जिस लड़की की मैं इतना हेल्प किया, उसकी सभी जरूरतों को पूरा किया, आज उसी लड़की ने किसी दूसरे लड़के के लिए मुझे सुना रही है। फिर रोहित को बहुत गुस्सा आया और उसने आरती को खत्म करने का निर्णय ले लिया। और एक दिन जब आरती जॉब पर जा रही थी तो अच्छा मौका पाकर रोहित ने आरती को सबके सामने बीच सड़क पर एक स्पैनर से इतना मरता है जब तक कि आरती की मौत नहीं हो गई। रोहित ने गलत किया या सही, इसका निर्णय आप कीजिए और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और ऐसे ही सच्ची घटनाओं के बारे में जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।